गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज फॉरेन वर्ड्स पार्ट 1 में जो कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे यहाँ, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं, कहीं तहसील में, कहीं कोर्ट में, कहीं अन्य जगह हम देखते हैं कि कुछ लैटिन, कुछ फ्रेंच वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स हमारे यहाँ यूज होते हैं। तो हमें उनका ज्ञान होना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में फॉरेन वर्ड्स का नॉलेज कराया जाएगा, वो जो कॉमनली यूज होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले एब इनिशियो, ये लैटिन से लिया गया है। एब इनिशियो, इनिशियो मीन्स इनिशियल, शुरू। इनिशियो मतलब शुरू, फ्रॉम the beginning, from the beginning, शुरू, एब इनिशियो। तो ये हमारा लीगल टर्म में काफ़ी यूज होता है। कोर्स में हम देखते हैं कि कई बार ये कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट है, मैरिजेस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें यूज होता है। एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, इनिशियल स्टेज, इनिशिएटिव, इंसेप्शन, ये एटसेट्रा। तो यहां ये वर्ड जैसे आपने सुना होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट without consideration is void ab initio, ab initio। इसका क्या मतलब है? एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेसिक कंसीडरेशन, जैसे जिसमें अगर कंसीडरेशन ही नहीं है, प्रतिफल नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, वैध है। ये लीगल टर्म में बड़ा यूज होता है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड एब इनिशियो। तो ये तो वैध है, अवैध है, तो ये मान्य नहीं है। वाइड एब इनिशियो, अवैध है। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार नहीं है, उसमें टाइम नहीं है या कंसीडरेशन नहीं है, कोई आदमी सीधे कहता मैं आपको 1000 रुपये पर मंथ दूंगा, तो किस के कंसीडरेशन में देगा, वो नहीं है, तो उसको कहेंगे ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड एब इनिशियो। ये तो लैटिन वर्ड है, एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, अवैध है, वाइड है। तो ये एब इनिशियो बड़ा यूज होता है। दूसरा है एड होक, लैटिन वर्ड है ये भी, तदर्थ। तदर्थ मीन इमीडिएट, समथिंग मेड और prepared for a particular purpose without previous planning। कोई ऐसा काम जो किसी एक पर्पज के लिए बनाया जाए, एड होक, उसमें हम एड होक कमीशन, एड होक कमेटी, एड होक बोर्ड अपॉइंट करते हैं, तो उसको हम इमीडिएट पर्पज के लिए, तो उसको हम एड होक कहते हैं। तदर्थ, उसी समय, इमीडिएट पर्पज के लिए,
तो एड हॉक, जैसे एड हॉक कई बार रिक्रूटमेंट भी होती है दिल्ली में, टीचिंग का कहते हैं एड हॉक बेसिस पे लिए हैं, तो वो फॉर स्पेसिफाइड पर्पज के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टाइम लगता है रिक्रूटमेंट में, प्रोसेस में इतना लंबा होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट इमीडिएट होती है, तो एड हॉक पेमेंट भी हो जाती है कि भैया अभी एड हॉक पेमेंट कर दो बाद में, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसी समय इमीडिएट करने के लिए एड हॉक बोलते हैं, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। और अब है एड इंटरिम, अंतरिम, इंटरिम लैटिन से लिया गया, इंटरिम अंतरिम, अंतरिम शब्द से लिया गया है। इन द मीन टाइम इसको कह सकते हैं, इन द मीन टाइम, टेम्पोरेरीली, टेम्पोरेरीली, बीच के समय के लिए, बीच के समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ऑफिसर, एनी ऑफिसर इज एब्सेंट फॉर ड्यूटी और इनकेपेबल ऑफ discharging his duty in any way, तो एक another officer is appointed on ad interim, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है जो उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। तो टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ मेन ऑफिसर, he is appointed on an ad interim, इंटरिम रिलीफ भी दी जाती है, तो ये बीच के समय के लिए, मान लिया कोई ऑफिसर छुट्टी चला गया या बीमार है या कोई और कारण है, इनकेपेबल है, तो उसकी जगह एड इंटरिम अपॉइंट किया जाता है, तो उसको हम अंतरिम कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है। चौथा है बोनाफाइड, बोनाफाइड मीन्स गुड फेथ, सच्चा, विश्वासी, बोनाफाइड, एक्चुअल, ये असली, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, तो बोनाफाइड उसको कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, ही इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, इट मीन्स he has been enrolled, he is attending class regularly or not occasionally, he is विश्वासी, फेथफुल, तो उसको कहते हैं बोनाफाइड। जैसे हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लेते हैं, तो ये भी बोलते हैं ही इज ए बोनाफाइड पर्सन ऑफ सच एंड सच स्टेट और कंट्री। तो गुड फेथ मीन बोनाफाइड मान, ये टू वर्ड से बना, बोना और फाइड, इसी तरह ये भी टू हैं, एड होक, एब इनिशियो, एड इंटेरिम, बोनाफाइड्स, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है गुड फेथ। तो ये हो गया। अब बुटीक, ये फ्रेंच वर्ड है और ये रिटेल शॉप को बोलते हैं, रिटेल शॉप, छोटी दुकानें, रिटेल शॉप। रिटेल शॉप क्या काम आती हैं? ये फॉर सेलिंग फैशनेबल एंड कॉस्टली प्रेजेंट्स, छोटी छोटी दुकानें, रिटेल शॉप, जो फैशन की चीजें या उपहार, गिफ्ट इत्यादि
जहाँ पर बेचा जाता है उनको फ्रेंच वर्ड है, बुटीक है, रिटेल शॉप है। बुटीक मीन्स रिटेल शॉप, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। अब है डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स एक्चुअली, रियली और इनफैक्ट। डिफेक्ट में इनफैक्ट। तो जैसे हम कह सकते हैं डिफेक्टो, ही इज नॉट लिसनिंग द स्पीच। तो एक्चुअली एडवर्ब यहां लगा दिया। तो डिफेक्टो, फैक्टो ये लैटिन वर्ड है और ये इसका मतलब फैक्ट, इनफैक्ट, वास्तव में क्या है। तो अब है एलिगेंट। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एलिगेंट। इसका मतलब है जो व्यक्ति थॉट वाट फैशनेबल एंड अट्रैक्टिव, ये होता है। तो उस टाइप के आदमी को हम कहते हैं एलिगेंट। जैसे ही लुक्स वेरी एलिगेंट, he looks in his न्यू ड्रेस। नई ड्रेस में वो बड़ा एलिगेंट लग रहा है, ठाठ बाट, फैशनेबल, अट्रैक्टिव, गुड बिहेवियर। तो एलिगेंट होता है उसका, और ये लैटिन भाषा से लिया गया। अब देखिए इमेरिटस। इमेरिटस लैटिन से लिया गया है वेटरन विद स्टेटस, एक बड़े स्टेटस से होता है। तो ये उसको कहते हैं रिटायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग सर्विस, जो एक लंबी सर्विस से रिटायर्ड हो। एंड ही इज अलाउड टू कीप हिज टाइटल। वो अपना सच एज प्रोफेसर है, प्रोफेसर, डॉक्टर, कर्नल, मेजर, ये वो लोग होते हैं जो अपना टाइटल रखते हैं। कर्नल रणधीर सिंह, प्रोफेसर राजू सुरहा, इस तरह जो अपने साथ टाइटल रखते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं बराक ओबामा इज द emeritus, Barack Obama is the emeritus president of USA, was, इज कर सकते हैं इसको, इज द इमेरिटस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वेटरन, विद्वान। तो ये जो लोग अपने साथ पदवी के कारण, जो पद अपने साथ, जिनका स्टेटस होता है, वो पद अपना अलाउड, दे आर अलाउड टू कीप देयर टाइटल विद देयर नेम। तो उनको एमेरिटस, वेटरन, विद्वान व्यक्ति। एक्स ऑफिशियो, ये लैटिन शब्द से लिया गया है, और एक्स ऑफिशियो का मतलब है पद के कारण, अपने पद के कारण इनको ये एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। जैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इज द चेयरमैन ऑफ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अपने पद के कारण होता है, तो ये एक्स ऑफिशियो कहलाते हैं।
Mr. M. Venkaiah Naidu is the ex officio chairman of Rajya Sabha who presides over it sessions। तो पद के कारण उनको एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है, तो ये एक्स ऑफिशियो हो गया। अब एक्स पार्टी एक तरफा, एक्स पार्टी मीन्स एक तरफा फैसला। आपने देखा होगा कोर्ट में एक क्लेमेंट होता है जो दावा करता है, एक डिफेंडेंट होता है जो डिफेंस में उसको अपना प्ली देना होता है। तो कई बार क्या होता है कोर्ट में, वो एक पार्टी कोर्ट में हाजिर नहीं होता, समन इशू होने के बाद भी कई बार वो हर हाजिरी पे नहीं आता, तो कोर्ट डिसीजन ले सकता है कि एक तरफा फैसला कर दिया जाए, उसको एक्स पार्टे ये लैटिन से लिया गया, एक्स पार्टे डिसीजन कहते हैं। तो सिंपल है। तो एक और देख लेते हैं, वर्सेस जैसे राम एंड कंपनी वर्सेस श्याम एंड कंपनी। तो राम एंड कंपनी ने श्याम एंड कंपनी पे दावा किया, तो वर्सेस का मीनिंग क्या है? वर्सेस का मतलब है, वर्सेस मीन्स अगेंस्ट, राम एंड कंपनी अगेंस्ट श्याम एंड कंपनी। इसको कोर्ट की भाषा में ये भी बोला जाता है राम एंड कंपनी बनाम श्याम एंड कंपनी। तो बनाम वो वर्सेस एक ही मीनिंग है, इसका मीनिंग है अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में और इसी तरह के जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वर्ड्स, जो हमारे काम आने वाले हैं, जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए, वो लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।